नाल ना दाल ला लिया, मैं तो हुण खत्म हो गई हूँ। 168 गाफवे जड़ावाला की रहायशी ज़ियारत बीबी और अनवर बीबी के दिल में एक ही तमन्ना थी कि आंखें बंद होने से पहले अल्लाह के घर का दीदार हो जाए। नवाही गांव के सदाम ने इन खवातीन को मुफ्त उम्रे की पेशकश की तो जैसे अधूरे ख्वाब को ताबीर मिल गई। टिकट, वीज़े, क़याम, हत्ता कि एयरपोर्ट तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी किया गया। कटनी भी अल्लाह ही आए थे, मदीने आना तो रोज करना है, मैं तो गरीब नहीं तो। इस्लामाबाद में रवानगी से कुछ देर कबल इन्हें तहाइफ के नाम पर जूते, कपड़े और गिफ्ट बैग्स दिए गए और फिर जद्दा एयरपोर्ट पर हर दुआ, हर उम्मीद टूट गई। इमिग्रेशन पर तलाशी के दौरान इन 5 अफराद के सामान से 5 किलो से ज़ायद आइस बरामद हुई। उम्रे की नीयत से जाने वालों को वहीं हथकड़ियाँ लगा दी गईं। हमारा घर बहुत वीरान है मेरी वालदा के बगैर, क्योंकि हमारे वालदा के बगैर घर में कोई है ही नहीं, वही हमारा सब कुछ करती थी। तो हमारी हुकूमत के सामने अपील, हमारी वालदा सादा अनपढ़ 60 साल उसकी उम्र है, तो उसे बहुत शौक़ था कि मैं मदीने जाऊं, अल्लाह का घर देखूं, लेकिन ये नहीं पता था कि फराडियों के हाथ झांसे में आ गए। अहले खाना को इल्म हुआ तो जैसे सब की सांसें ही रुक गईं। 3 खवातीन और 2 मर्दों को सऊदीया में 25-25 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मरियम नवाज ने अपील करो, सानू और कहीं छड़ाना गए जा सकते न उत्ते, साडी तो उत्ते कोई नहीं जान दी गुंजाइश। सऊदी अरब वाले ने साडी अपील है, खुदा वास्ते करके साडे आज रिहा कीता जावे, ओ बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वो अपने इलाके के लोगों की रहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। बेगुनाहों को तलाल चौधरी, हमारे लोगों को ट्रैप में नहीं आना चाहिए। देखिए ना, कोई मुफ्त उम्रे के लालच में ये सब कुछ हुआ, और इससे ना सिर्फ वो हमारे लोग मुश्किल में हैं, बल्कि पाकिस्तान की भी बदनामी हुई। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें ये जब कोई इस तरह की लालच दे तो उस पर सोच विचार करनी चाहिए। बाकी हुकूमत इस पे काम कर रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में है, वहाँ सज़ा हो चुकी है, पूरा एक प्रोसेस है। हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री इस पे ANF दिन रात काम कर रही है हमें, और क्योंकि वो तो वैसे भी जड़ावाला से हैं, तो मुझे तो इस बात का ज़्यादा एहसास है इस ज़िम्मेदारी के साथ साथ कि मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी हूँ। तो इंटीरियर मिनिस्टर ख़ुद कर रहे हैं, वज़ीर आज़म तक ये बात उनके नोटिस में है, वज़ीर ख़ारजा हमारे, हम कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि बेगुनाह लोग वापस आएँ। जो गुनाहगार हैं कुछ पकड़े गए हैं, 1-2 लोग रहते हैं, वो भी पकड़ के अगर सऊदीया चाहेगा तो गुनाहगारों को उनके हवाले करेंगे। FIA ने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, मगर गांव में घर आज भी खामोश हैं, दुआएं आज भी अधूरी हैं और नजरें एक ही दरवाजे पर लगी हैं कि कब बेगुनाहों को रहाई मिले। सऊदीया में कैद बेगुनाहों के घरों में आज भी सो का समा है। हर एक की यही दुआ है असल मुजरिमों को सज़ा मिले और बेगुनाह माँ बहनों को रहाई। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ नईम कैसर, समा, जड़ावाला।